जनाब एक सवाल हम लोगों के दरमियान बहुत चलता है कि क्या वोट डालना भी एक दीनी काम है। तो मेरे शहर रायसेन और भोपाल के नौजवान लड़के जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जमात में जाने वाले, गश्त करने वाले, मशवरे में बैठने वाले हजरात से भी दरखास्त है, याद रखें आपका एक एक वोट या तो इस देश को आगे बढ़ा सकता है या इस देश को पीछे ले जा सकता है। और मदारिस के नुज़मा हजरात से, जिम्मेदारान हजरात से मैं दरखास्त करता हूं, जनाब लोकसभा इलेक्शन 2024 पूरे देश में चल रहा है और बाज़ जगह वोटिंग हो चुकी है और कुछ जगह होना बाकी है। मेरे शहर रायसेन मध्य प्रदेश में भी अभी वोटिंग होना बाकी है। इस वोट के थ्रू हम एक लीडर चुनते हैं, एक रहनुमा चुनते हैं जो इस देश को आगे बढ़ाएगा, जो इस देश को तरक्की दिलाएगा। लेकिन सूरत हाल और रियलिटी जनाब ये है कि इस देश में वोट डालने वालों की तादाद बहुत कम है। जो लोग अपने हक का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो लोग वोट का इस्तेमाल ही नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने 2018 के इलेक्शन के वक्त एक रिपोर्ट दी थी, एक बयान दिया था कि जिन लोगों की उम्र 18-19 साल हो चुकी है और उन लोगों ने अभी तक वोटर लिस्ट में नाम भी रजिस्टर नहीं करवाया, उनकी तादाद 3,36,00,000 है। जनाब 2014 की जनगणना के हिसाब से कुल वोट डालने वालों की तादाद पूरे हिंदुस्तान में 83,41,00,000 थी। लेकिन जब वोटिंग हुई तो पता चला कि सिर्फ 55,38,00,000 लोगों ने ही वोटिंग की है। यानी पूरे हिंदुस्तान में से 66% लोगों ने ही वोटिंग की है। 35% लोग घर में ही बैठे रहे और इतने अहम फैसले में उन्होंने अपना हिस्सा ही नहीं लिया। जनाब एक सवाल हम लोगों के दरमियान बहुत चलता है कि क्या वोट डालना भी एक दीनी काम है। चलिए आइए इसको समझते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं एक मजमून पढ़ रहा था, वहीं लिखा हुआ था कि शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाल दो तरह के होते हैं। एक वो अमाल जो खुद मकसूद हैं, जिनका कुरान करीम और हदीस में हुक्म है, जैसे कि नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह। लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं जो मकसूद तो नहीं है लेकिन मकसूद का जरिया और सोर्स बनते हैं। तो जो हुक्म उस मकसूद का होगा वही हुक्म उस जरिए और सोर्स का होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि चलना, ये एक अमल है, एक काम है। अगर आप इस नीयत से घर से निकले कि आप नमाज अदा करने जा रहे हैं तो आपको नमाज का तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हर कदम पर आपको सवाब मिलेगा, उस चलने का भी सवाब मिलेगा। इसको उल्टा कर लीजिए कि अगर कोई शख्स इस नीयत से घर से निकलता है कि वो शराब पीने जा रहा है तो सिर्फ शराब पीने का गुनाह उसको नहीं मिलेगा, बल्कि वो शराब पीने का जो जरिया बन रहा है ना, चलकर जाना, उस चलकर जाने का भी उसको गुनाह मिलेगा। आप इसको वोटिंग से समझते हैं कि वोट डालना हमारा हक है और मौके पर इसका इस्तेमाल करना ये इस बात का सोर्स और जरिया बनता है कि हम इस मुल्क की हुकूमत अच्छे लोगों के हाथों में सौंप दें और बुरे लोगों को पावर से दूर रखें। और शरीयत में भी है कि आप अमानत उसी को दें जो उसका अहल हो। तो अहल को अमानत देना ये एक मकसूद काम है, ये एक अच्छा काम है, ये एक सवाब का काम है। तो जो उसका जरिया बन रहा है वो भी दीनी काम कहलाएगा। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि वोटिंग जिस तरह एक कौमी फरीजा है, इसी तरह ये एक दीनी फरीजा भी है। और जनाब जो शख्स खुद को हिंदुस्तानी कहता है वो याद रखे कि वोटिंग इस कौम के और इस मुल्क की अमानत है और अमानत में खयानत बिलाशुबा संगीन जुर्म है, चाहे वो खयानत वोट ना देकर की जाए या उस वोट का गलत इस्तेमाल करके की जाए। और जनाब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ता है, हम अकेले ही तो हैं। याद रखें आपका एक एक वोट या तो इस देश को आगे बढ़ा सकता है या इस देश को पीछे ले जा सकता है। जनाब अगर हम ही घर में बैठे रहेंगे तो चेंजेस कैसे आएंगे, सिस्टम कैसे बदलेगा। अगर पब्लिक ही अपना फरीजा भूल जाएगी, अपने राइट्स भूल जाएगी, जब वो किरदार अदा ही नहीं करेगी कि निज़ाम बदल जाए, सिस्टम बदल जाए, तो फिर किसी हुकूमत की शिकायत करना, किसी के सिस्टम से शिकायत करना हमारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं। जमात में जाने वाले, गश्त करने वाले, मशवरे में बैठने वाले हजरात से भी दरखास्त है कि घर घर जाकर इस बात को जरूर बोलें, ये एक दीनी काम है। कर्नाटका में मस्जिद वार जमात ने घर घर जाकर मेहनत की तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां काफी तादाद में वोटिंग हुई और मस्जिद के इमाम साहब भी नौजवानों को अपने साथ लें और वोटिंग के बारे में जागरूकता फैलाएं। और मदारिस के नुज़मा हजरात से, जिम्मेदारान हजरात से मैं दरखास्त करता हूं कि अगर मुमकिन हो सके तो उस दिन जो इलाके के पास के बच्चे हैं उनको अपने घर जरूर भेज दें, जो 18-19 साल के हैं उनको भेज दें ताकि वो वोटिंग घर जाकर कर सकें।
اور میرے شہر رائسین اور بھوپال کے نوجوان لڑکے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مہم چلاؤ، اپنا جو ٹائم موبائل میں ہم گوا رہے ہیں اس کو کچھ دن کے لیے روک دو اور گھر گھر جاؤ، چیک کرو کہ ووٹر لسٹ میں نام ہے کہ نہیں، چیک کرو ووٹنگ والے دن جا کر کہ مہیلاؤں نے، عورتوں نے اور مردوں نے ووٹنگ کی یا نہیں۔ رائسن میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جو ووٹنگ نہ کی ہو۔ بھوپال کی گلی گلی میں آواز گونجنا چاہیے کہ بھائی ووٹنگ ہمارے لیے لازم ہے، سب کام چھوڑ دو، سب سے پہلے ووٹ دو۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس الیکشن میں ہمارے لیے خیر مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔